अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हुए हैं। चावल कोई भी ब्रांड का हो, इसी तरह से खिले खिले लंबे चावल बनाना मैं सिखाने वाली हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास ना बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि प्लेन राइस या स्टीम राइस आपको बनाने आया ना, तो समझिए आपको बिरयानी, पुलाव, जीरा राइस, बाकी के सारे राइस आप बहुत ही अच्छे, रेस्टोरेंट से भी अच्छे आप बना सकते हो। अगर कोई बिगनर्स है, बैचलर है, या फिर आपने घर छोड़ के काम के सिलसिले में दूसरे गांव, दूसरे शहर में रहते हैं, तो उनके लिए आज मैं परफेक्ट तरीके से स्टीम राइस या फिर आप इसे प्लेन राइस भी बोल सकते हैं, ये बनाना बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत सारी टिप्स के साथ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम चावल खरीदते हैं, तो आज मैं आपको चावल किस तरह से लेने हैं ये पहले बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे लंबे वाले चावल मैंने लिए हैं, लॉन्ग ग्रेन। तो सबसे पहले चावल खरीदने से पहले उसे हाथ में इस तरह से उछल कर देखिए, ये हल्के होने चाहिए वज़न में, क्योंकि जितने चावल वज़न में हल्के होंगे उतने ही वो पुराने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ना, इसे तोड़ कर देखिए, अगर ये फ़ौरन ही टूटते हैं तो समझ जाना कि ये नए वाले चावल है। या फिर दांतों के नीचे चबा कर देखिए, ये जैसे ही हम दांतों के नीचे इसे कट करने जाएंगे ना, तो कट करके आवाज़ आनी चाहिए, मतलब वो चावल पुराने हैं। अगर ये फ़ौरन ही टूट जाते हैं तो वो चावल नए हैं। और साथ में चावल का कलर हल्का सा पीला होना चाहिए, पूरी तरह से वाइट में चमकदार चावल मत खरीदे, वो नए वाले होते हैं। आप चाहे तो 100 रुपये किलो वाले चावल लीजिए या फिर 1000 रुपये किलो वाले चावल लीजिए। इसे खिले खिले बनाना ये मैं आपको परफेक्ट सिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब इसका मेजरमेंट आपको मैं मूठ के ज़रिए देती हूँ, क्योंकि ये वाले चावल वज़न से देखेंगे तो मैंने 125 ग्राम लिए हैं, और यहाँ पे मूठ से मेजरमेंट लेंगे तो 3 मूठ उतनी ली है। और ये चावल सिर्फ एक इंसान के लिए बनकर हो गए, विदाउट चपाती रोटी के, मतलब चपाती रोटी नहीं खाने वाले होंगे तो ये चावल इनफ है। तो आप सबसे पहले इन चावलों को धोकर लेंगे। इन चावलों को मसल कर नहीं धोना है, बस हल्के हाथों से इसे धोकर लेना है। तो आप देख रही हैं धोने के बाद इसमें ऊपर कितना वाइट पानी जमा हुआ है, ये स्टार्च होता है। इसे हमें पूरी तरह से निकाल कर लेना है, तभी चावल खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 बार इसे धोकर ले रही हूँ, पूरा ऊपर तक ना सफ़ेद पानी जब तक आता नहीं तब तक धोना है। ये तो डिपेंड करता है चावल की क्वालिटी के ऊपर, और साथ में चावलों के ऊपर जो पाउडर वगैरह लगाया होता है उसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे साफ पानी निकल आया है। अब मैं इन चावलों को भिगाने के लिए रख रही हूँ। कम से कम चावल भिगाने के लिए यहाँ पे 1 इंच के ऊपर कम से कम पानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम मत रखिए। तो अब इसे मैं 15 मिनट के लिए सिर्फ भिगा कर रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं चावल के 3 गुना पानी ले रही हूँ उसी कप से। यहाँ पे हम स्टीम राइस बनाने वाले हैं, प्लेन राइस, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होता कि चावल में पानी कितना ज़्यादा हुआ है। ओवरलोड पानी भी मत लीजिए, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 से 4 कप पानी बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं सिर्फ पाव चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बिगनर से पहली बार बना रहे हैं तो पाव चम्मच से भी कम लीजिए। बाद में मैं आपको बताऊँगी कि चावल में नमक फिर से किस तरह से ऐड करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तेल। तो चावल बनने के बाद जो चिपचिपे होते हैं ना, ऑयल डालने की वजह से वो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे ऑयल डाला जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बूंदे नींबू का जूस डाल रही हूँ, मतलब आधा चम्मच के करीब। तो ज़्यादा मत डालिए, अगर ज़्यादा डालेंगे तो चावल में हल्का सा खट्टापन आएगा। तो इसे भी मिक्स करेंगे। तो ये काम इसलिए करता है कि चावल खिले खिले बने। तो अब इसे मिक्स करके लेंगे, और साथ में अब इसे गैस की फ्लेम हाई पे रख के पकने देंगे। पानी को अच्छे से ध्यान रखिए, पानी को उबाल आता है तो चेक करते रहिए बीच बीच में। तो पानी अब अच्छे से उबल गया है। तो देखिए अब इस वक्त डालेंगे हम चावल जो भिगोने के लिए रख दिए थे। तो जो पानी से हम भिगाने के लिए चावल रखे थे वो पानी को निकाल कर लेना है, और सिर्फ चावल ही पानी में डालने हैं। तो देखिए चावल भिगने के बाद ना उसमें 2 से 3 ऐसे इस तरह से लाइन दिखती है, तो समझ जाना कि चावल अच्छे से भिगे हैं। तो अब यहाँ पे मैं चावल को डाल कर ले रही हूँ। हल्के से चावल के अंदर जो लाइन दिखते हैं ना, उसी से हमें आगे पता चलेगा कि चावल पका है या नहीं। तो अब बस हल्के हाथों से ना इसे मिक्स करके लेना है। अगर जल्दबाजी में मिक्स करेंगे तो चावल टूट सकते हैं, क्योंकि चावल भीग गए हैं और नीचे चिपके ना, इसीलिए इसे हल्के हाथों से मिक्स करके लेंगे। डालते ही हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो उसी तरह से ये पकेंगे तो चिपचिपी बनेंगे, इसीलिए इसे खुला करके लेना है, पानी के अंदर फैला कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई पे रखते हुए इसे मैं ढककर पका रही हूँ। ध्यान रहे उबाला आएगा। तो चावलों को पकते हुए पानी का उबाल आता है, तब उसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए हल्के से चम्मच से इसे चावल को उठाइए और हाथ से चेक करना है। तो हाथ से चेक करने के बाद ना ये टूटने चाहिए।
2 से 3 टुकड़े इसके होंगे जब ये पूरी तरह से नहीं पके होंगे तब। जो मैंने लाइन बताई थी ना, वही लाइन के हिसाब से यहाँ पे चावल के टुकड़े होते हैं। तो ये अभी तक बने नहीं हैं, तो इसीलिए इसे मैं और 2 मिनट के लिए यहाँ पे ढककर पका रही हूँ। 2 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे चावल फूल गए हैं और पानी थोड़ा सा कम हुआ है। अब ना इसे टूटेंगे नहीं, आपको सॉफ्टनेस हाथ में फील होगा और साथ ही उसके साथ कन जैसा लगेगा, थोड़ा सा कंकर की तरह। तो इस स्टेज पे हमें चावल को निकाल कर लेना है, छान कर लेना है एक छन्नी की मदद से। इसमें का पूरा पानी निकाल कर लेंगे। ये वाले परफेक्ट चावल है बिरयानी के लिए, जीरा राइस के लिए। तो बाद में इसे वापस से दम पर रखा जाता है बिरयानी के साथ वगैरह बनाते वक्त, तो उस हिसाब से ये अच्छे से पक जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 70% चावल को कुक करके लिया है। अब आपको इसी तरह से प्लेन राइस खानी है, तो आपको यहाँ पे एक काम करना होगा। तो देखिए यहाँ इस तरह से छन्नी के अंदर मैंने जो पतीला लिया है, जिसके नीचे से कोई भी हवा बाहर नहीं जा रही है और नीचे पानी है, बस ऊपर उसे हल्का सा ढक कर रखना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चावल पूरी तरह से कुक हो जाए। अगर आप प्लेन राइस खाने वाले हैं तो, या फिर आप इसे फिर से दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र करके दम लगा सकते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 मिनट बाद चेक कर रही हूँ। तो नोटिस कीजिए कि यहाँ पे चावल खिले खिले दिख रहे हैं और चावल जैसे ही दम पर होते हैं ना, तो ये ऊपर की तरह खड़े होने लगते हैं। तो इस तरह से ये हुए हैं, मतलब ये प्लेन राइस खाने के लायक हो गए हैं। अगर आप इन चावलों पर कुकिंग प्रोसेस दोबारा से करने वाले हैं, तो फिर इसे ना इसी तरह से पकाकर छोड़ देना है, खुले में रख देना है, ताकि ये ओवर कुक ना हो। या फिर आप इसे वापस से ठंडे पानी से धो सकते हैं, या फिर आप इसे प्लेन राइस बनाकर खाने वाले हैं तो इसे दम पर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने सिर्फ 70% इसे यहाँ पे पका कर लिया है। तो ढककर रखने की वजह से बाकी की कुकिंग प्रोसेस इसमें चालू रहती है और जिसकी वजह से चावल अच्छे से दम हो जाते हैं। तो देखिए कितने खिले खिले बने हैं, साथ में चावल लंबे भी हुए हैं। इसे पकाने के और भी 2 तरीके हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो मैं लाऊंगी। अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है कुकिंग रिलेटेड। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।